ऐसा लग रहा है कि सचेतक कोई बहुत बड़ा चीज है, मंत्री से ऊपर का चीज है, कभी कोई बना ही नहीं है इस जिले में। या अपने विरोधियों को जिस तरह से धमकी दिए हैं कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, तुम्हारी जुबान काट करके कुत्ते को खिला दूंगा, तुमको अगर बरबट्टा में रहना है तो ठीक से रहो। ये कहीं से भी एक हाजी साहब हैं, माननीय विधायक हैं, फिर सचेतक बने, ये शोभा नहीं देता है। अपने विरोधियों को ये कह रहा है कि वो मेरा पेशाब खाया, पैखाना खा करके इतना बड़ा आदमी हुआ। कोई आदमी, कोई कुत्ता या सुअर या पैखाना पेशाब खाता है। और उन्होंने मुझ पर जो भी आरोप लगे हैं कि कहाँ ड्रग्स का धंधा कहाँ पर चल रहा है, बरबट्टा में चल रहा है कि कैरी बीरपुर में चल रहा है। दिल्ली में जो सबसे बड़े ड्रग माफिया हैं, जो अभी जेल में हैं, उनके घर पर कौन जा रहे हैं। उसी तरह किनके भट्टे में शराब का पार्टी चलता है, जिनका अपना खुद किरदार इतना दागदार है, वो खुद अपना चेहरा आईने में देखे कि थिएटर में कौन डांस कर रहा था, जुआ अड्डा में कौन जुआ खेल रहा था, सिनेमा कौन चला रहा था, उसके आगे जो है कौन दारू पी रहा था। तो जनता तो सब जानती है, कौन इंदिरा आवास का पैसा गबन किया, कौन शौचालय का पैसा गबन किया, कौन वृद्धा पेंशन का पैसा गबन किया, कौन मदरसा में नौकरी के नाम पर पैसा बेरोजगार युवाओं का हड़प के रखा, कौन पंचायती के नाम पर पैसा जमा है और गरीबों को जो पंचायती इम्प्लीमेंट हो गया उसको पैसा नहीं लौटा रहा। और मेरे ऊपर अगर कोई एक आदमी कह देगा, कोई एक पब्लिक कि मैं किसी से 5 रुपये भी लिया हूँ किसी काम के बदले में, तो जो सजा जनता तय करेगी उसको मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। आप जिस गाँव से ताल्लुक रखते हैं, आपके सराय गाँव के ही कितने ट्रक वाले हैं, बालू वगैरह का मैंने गिट्टी ढोते हैं, कितना बार उन लोगों का गाड़ी पकड़ा गया, कौन छुड़वाने का काम किया, पूछ लीजिए। आपको मैं दूसरी जगह नहीं जाना कहूंगा। उसी प्रकार सरफराज है एक सोनथा का, उसके बालू गाड़ी से मात्र 500 रुपये लिया था। बहादुरगंज में जब बैरियर था, जब मैं पहली बार एमएलए बना था, ओझा नाम का एएसआई था, डीएम साहब एसपी साहब को उसी वक्त बोल करके एफआईआर किया, वो निलंबित हुआ। सब होमगार्ड वाले थे, वो जेल गए। कौन कराया था? वो हाजी साहब करवाए थे क्या? हमने तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो पब्लिक को लूटने का काम किया, दर्जनों लोगों को, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, 2000 रुपया मोहसिन गांव के आदिल से लिया, उसको जेल भेजवाया, बर्खास्त कराया, डीएम साहब से शिकायत खुद मैं आपने पहुंचकर। तो मैं तो हमेशा जनता को ताकत देने का काम किया, अपने को जनता का सेवक समझा। ये नहीं समझा कि मैं एमएलए बन गया हूं तो बहुत बड़ा आदमी, कि उस पर जो है रोब जमाऊं। कोई एक आदमी नहीं कर सकते, मेरे विरोधी भी नहीं कर सकते। मैं तो दर्जनों लोगों को अवैध वसूली से लेके एंट्री माफिया से लेके कार्रवाई कर दी, और जो आरोप लगा रहे जरा उनसे बात कर लिया। मैं अभी आपके मोबाइल में आपको दिखा रहा हूँ जो लोगों से मैसेज हुआ। जो आदमी खुद दागदार है, ऊपर से नीचे जिनका चेहरा दागदार है, हज करके आते तो आदमी अपने पीछे को भूल जाते हैं। आप देख लीजिए साहब, कभी मैं किसी विरोधी को कह सकते हैं कि हम जो पब्लिक में ये धमकी दे रहे हैं कि तुम सुधर जाओ, बरबट्टा में रहना है तो ठीक से रहो, तुम्हारा जुबान काट के कुत्ते को खिला देंगे, तुम्हारा ईंट से ईंट बजा देंगे। अपने रिश्तेदारों को भी धमकी दे रहे हैं जो लोग हम लोगों के समर्थन में हैं। तो ये गुंडा राज नहीं तो क्या है? जी, तो मैं तो यही कहूँगा, किसी एक आदमी के कुछ गलत करने से महागठबंधन बदनाम नहीं होता, सब लोग जिम्मेदार नहीं है। मैं इसकी निश्चित रूप से शिकायत करूंगा कि आपके सचेतक माननीय विधायक खुलेआम पब्लिक प्लेस से धमकी दे रहे हैं कि जुबान काट के कुत्ते को खिला दूंगा, ईंट से ईंट बजा दूंगा, तुमको बरबट्टा में रहना है, होश में रहो, ठीक से रहो। ये किसी भी कानून में ये इजाजत किसी को भी कितने बड़े पद में हो। और ये बिहार में कानून का राज है। नीतीश जी माननीय मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी जी माननीय उप मुख्यमंत्री हैं। मैं भी अगर गलत करूंगा, मैं भी अगर दारू का धंधा करूंगा, ड्रग्स का धंधा करूंगा, तो मेरे ऊपर भी कानून का शिकंजा करेगा। सचेतक साहब भी अगर किसी को धमकाने का काम करेंगे, उस पर भी जो एक आम आदमी पर होता है कानून के नज़र में, सब उस पर भी होगा। इसलिए इन बातों को मैं जो अपने पार्टी के शीर्ष सब तक मैं कल फोन से भी बात किया और ले जाऊंगा कि इस तरह के लोगों के उलूल जलूल बयान से, धमकी से
हमारी महागठबंधन 2 की जो सरकार है वो कलंकित हो रही है। हम लोग कहाँ कभी महागठबंधन के किसी आरजेडी का हम लोग विरोध कर रहे हैं क्या? कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं क्या? या जो भी पार्टी है, मैं एक पार्टी का जिम्मेदार हूँ। पार्टी ने मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है, तो मेरी काम क्या है? अपने पार्टी संगठन को मजबूत करना। अभी सदस्यता अभियान चल रहा है। हम लोगों को लक्ष्य दिया गया है कि हर विधानसभा में 25,000 बनना सदस्य बनाना। जिस तरह से लोगों का उत्साह है, लोग अपने से प्रोग्राम कर करके, सभा कर करके पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये 25,000 जो लक्ष्य दिया गया है वो बहुत छोटा है। तो हम लोग काम करते हैं जनता का खादिम बन के, और काम ही हम लोगों की पूंजी है। और ये लोग काम कुछ नहीं करते हैं, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये सब उलूल जुलूल बयान देते हैं कि हम तुम्हारा जुबान काट लेंगे, तुम्हारा ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर वो सचेतक हैं, अगर मास्टर मुजाहिद और उसके लोग कोई गलत करते हैं तो उनकी ये जिम्मेदारी है कि उस पर कार्रवाई करवाएं, उसको प्रूफ करें। अगर वो प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो मानहानि का तो केस होगा ही। मैं खुद बरबट्टा हाट में जाके पोल खोल सभा करूंगा। पहले मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को सब आगाह कर देता। वो जिन भाषाओं का प्रयोग किए हैं, मेरे वैसी परवरिश नहीं हुई है कि मैं ऐसी भाषाओं का प्रयोग किया हूँ। मैं राजनीति में कुछ नया करने के लिए आया हूँ, मैं शौक पूरा करने के लिए नहीं आया हूँ। सर, उधर से आरोप प्रत्यारोप लगा जा रहा है क्योंकि आप भी महागठबंधन से हैं और वो भी महागठबंधन से हैं, तो क्या सर ये माना जाए कि महागठबंधन में आप लोगों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? सर, 2 दलों के बीच सब ठीक चल रहा है, कहाँ दिक्कत है? आपको बोला जा रहा है कि रहना है तो महागठबंधन, वो हमारे मालिक थोड़े हैं, वो हमारे मालिक नहीं न। महागठबंधन जो राजद के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी 5 दिन पहले क्या बोले दिल्ली के अधिवेशन में कि पूरे विपक्षी पार्टियों से देश के आह्वान किए कि आप अपना आपसी सब मतभेद भुलाकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एकजुट हो जाओ। वो बोले, वो अपना उनका पार्टी का अधिवेशन था ना। हम लोग भी रात दिन यही बात बोलते हैं कि सारे विपक्ष आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में एकजुट हो गए। तो हम तो अपना काम कर रहे हैं ना। महागठबंधन के वो विधायक हैं, तो उनसे जरा पूछिए, वो महागठबंधन में जितने दल है उनको लेके कभी बैठे उनके पार्टी के लोगों को? अब जैसे सरवर आलम साहब जिला अध्यक्ष हैं, अभी उनका सदस्यता अभियान चला तो हर जगह वो प्रोग्राम किए, सदस्यता अभियान हुआ, चुनाव भी हुआ पार्टी का, प्रखंड अध्यक्ष वगैरह, पंचायत अध्यक्ष का। तो वो तो राजद के जिला अध्यक्ष है ना, वो महागठबंधन के जिला अध्यक्ष नहीं है। मैं भी जनता दल यूनाइटेड का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, कोई महागठबंधन का नहीं हूँ। महागठबंधन के नेता मेरे नीतीश कुमार जी हैं, माननीय तेजस्वी यादव जी है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, कांग्रेस के लोग हैं, मैडम सोनिया गांधी हैं, क्योंकि बिहार में महागठबंधन में कांग्रेस भी शामिल है, CPI-ML है, CPI है, CPM है, एक निर्दलीय। ये 7 के गठबंधन से बिहार में महागठबंधन। और जो लोग जी सर, एक बात इसका और है कि पत्रकारों पर मतलब कि सच्चाई दिखाने पर FIR किया जाता है और उस पर अगर आप पहल करते हैं जेल सुरानी कीजिए तो आपको दलाल बुलाया जाता है मौजूदा विधायक की तरफ से, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? निश्चित रूप से मुझे कोई भी अगर गलत बयानी किया है किसी पर, दाढ़ी टोपी पर, तो उसका मैं कंडेम करता हूँ। माननीय विधायक सचेतक जी को अगर केस करना था, फोन तो उनके मोबाइल में न है, उनके मोबाइल न, उन्हीं को न फोन किए। ऑडियो जो हम लोग सुने हैं विधायक जी के पास तो उनका नंबर होगा, हाँ उन्हीं से हुई थी। तो पहला FIR तो उन पर होना चाहिए कि वो उनसे बात किया, उसको रिकॉर्डिंग किया और जो है उसको वायरल किया। फिर उसको सीमांचल एक्सप्रेस में प्रिंस खान सुरजापुरी ने दिखाया, उसको कहीं से मिला होगा। तो पहला FIR तो उस व्यक्ति पर होना चाहिए ना। तो प्रिंस खान सुरजापुरी पर FIR हुआ, हम लोग कभी नहीं कहने गए। 7 अक्टूबर को उनको ठाकुरगंज थाना में बुलाया गया, 90 मिनट तक पूछताछ हुई। फिर जो है उनको एक नोटिस दिया गया कि 9 अक्टूबर को 10 बजे ठाकुरगंज में पूछताछ के लिए हाजिर रहना। फिर ऐसी क्या परिस्थिति आ गई, मैं यही पूछना, मेरा प्रश्न यही था कि ऐसी कौन सी बात आ गई कि 2:30 बजे रात को 10 गाड़ी फोर्स, 5 थाने के पुलिस पदाधिकारी उसके घर में जैसे उसको कब्जे में लिए जैसे किसी आतंकवादी
को पकड़ा जाता है। ठीक है, प्रिंस खान सुरजापुरी गलत किया है, आपको अगर ठेस पहुंची ठीक केस कीजिए, तो ये तरीका आप ही फैसला कीजिए क्या ये उचित था। मेरा प्रश्न प्रशासन से था कि भाई जो मर्डर करने वाला है यहाँ पर मिनाज हत्या, कितना लोग रोष में रहे, उसके गिरफ्तारी में देर हुई तो देर हुई तो भाई पुलिस अच्छी बात है, लेकिन लोगों की सिंपैथी है, तहकीक किया, हर एक बिंदुओं को देखा, भाई साजिश है, एक्सीडेंट है, मर्डर हुआ है, अंत में 5 आदमी की 6 में से 5 की गिरफ्तारी हुई। तो मेरा प्रश्न प्रशासन से था, मैं यही बात कहा कि मेरे मोबाइल में भी ऐसे दर्जनों स्क्रीनशॉट हैं जो लड़के हैं जिनका प्रोफाइल पिक्चर में हाजी साहब भी हैं, माँ बहन लगा के किन किन भाषाओं का प्रयोग किया गया है। तो मैं भी पटना में तो आता हूँ, मैं लिख के देता हूँ, उन लोगों को भी गिरफ्तार कीजिए या फिर जो है प्रिंस खान सुरजापुरी को भेजिए। ठीक है, गलत किया, जेल भेजना चाहिए, उस पर दबाव बनाने का क्या जरूरत था कि जो है तुम जाके माफी मांग लो। थाना में भी लेके आया तो बोले अपने परिवार वाले को भेजो, वहाँ माफी मांग लेगा। तो हम तो सैल्यूट करते हैं उस छोटे मोटे पत्रकार को जो शेरशाह बरादरी से ताल्लुक रखते हैं कि उन्होंने बोला भाई हमारी गलती किया है, हमको इस तरह से आतंकवादी के तरह गिरफ्तार करके थाने लेके ही है, तो अब फिर हम माफी मांगेंगे तो और पत्रकार लोग शर्मिंदा होंगे, हमको जेल भेजिए, हम माफीनामा नहीं देंगे। उनको छोड़ा बिना शर्त, उनको छोड़ा बेल पर। तो मेरा तो उनसे कोई सवाल नहीं था भाई कि आप भी कोई भी बोलिए, हाजी साहब को भी बोलना था। हाजी साहब 2 दिन पहले सफाई दे रहे थे, मामूली धारा में केस था, तो वो क्यों नहीं वो ये बयान दिए कि मामूली धारा के केस में पुलिस 10 गाड़ी फोर्स और 5 थाना की पुलिस, जबकि उससे पूछताछ ऑलरेडी 1.5 घंटा एक दिन 7 अक्टूबर को, फिर 9 अक्टूबर को उनको 10 बजे नोटिस जारी हुआ थाने से PSI चंदन कुमार के आप पूछताछ के लिए हाजिर हो। फिर क्या जरूरी हुआ कि उसी रात, उससे पहले ही आप इतना बड़ा कार्रवाई किए? तो उसको तो जवाब उनको कंडेम करना ना चाहिए कि नहीं ये प्रशासन ये गलत किया। प्रशासन के लोग से भी बात हुई, बोले बहुत दबाव है सचेतक साहब का, नए में ये लोग भी समझ नहीं पाए क्या सचेतक होता है, बहुत दबाव। ऐसा लग रहा है कि सचेतक कोई बहुत बड़ा चीज है, मंत्री से ऊपर का चीज है, कभी कोई बना ही नहीं है इस जिले में। मैं तो पिछले 7 साल का बता रहा हूँ, 2015 से 17 महागठबंधन 1 में डॉक्टर जावेद आजाद साहब भी सचेतक थे इस पद पर। फिर जब महागठबंधन टूट के NDA बना, नौशाद आलम साहब 2017 से 2020 तक रहे सचेतक, कोई पब्लिक जानता है क्या? फिर जायसवाल जी 2022 में उससे जो ऊंचा पद है उप मुख्य सचेतक बने। तो इनका काम है विधानसभा में विधायकों की उपस्थिति सुनिश्चित करना। तो विधायक के लोगों को मालूम रहता है कि कोई सचेतक होते हैं, और सत्ताधारी दल को जो सचेतक उप सचेतक होते हैं उनको गाड़ी भी मिलती है। इसलिए मिलती है कि विधानसभा चलता है तो बजट से लेके कोई भी कानून पास करने के लिए विधानसभा में चर्चा होती है, वोटिंग होती है। अगर सरकारी जो दल के विधायक अगर ज्यादा तादाद में विधानसभा में गायब रहेंगे तो कोई भी बिल अटक सकता है, कोई भी बजट अटक सकता है, सरकार खतरे में आ सकती है। तो इसलिए इनको सरकार गाड़ी देती है जो है, और जो है उनको PA देता है। उनका काम है जब विधानसभा सत्र चलता है तो जाके देखना कितने विधायक हमारे जो रूलिंग पार्टी के उपस्थित हैं, अनुपस्थित हैं, फिर बाहर आके उनको फोन करना कि भाई हाउस में इतना इम्पोर्टेंट डिबेट है या बजट को पास होना है या कोई संशोधन विधेयक है तो आप उपस्थित रहिए। ये एक परंपरा है, परंपरा नहीं, ये है कि भाई अगर सरकारी रूलिंग पार्टी के MLA अगर ज्यादा गायब रहेंगे तो विधानसभा में कभी भी सरकार की फजीयत हो सकती, इसलिए उनको सुविधाएं दें। और जो विपक्षी पार्टी के जो सचेतक होते हैं उनको कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलती, इनका काम वहीं तक है। और सर इसमें आम जनता को कुछ फायदा मिलने वाला है क्या? जो सचेतक बनाया गया है और इतना बोल रहा है, उसमें क्या बोलेगा? उसको निजी फायदा है, उनको एक गाड़ी मिल गया, स्कॉर्पियो गाड़ी का चाबी मिला है, नौशाद साहब को भी मिला था, कुछ नहीं मिलने वाला है, उससे कुछ नहीं मिलना है। उसको सैलरी ज्यादा मिलेगा, स्टाफ मिलेगा, उसमें कोई विकास के लिए अलग से फंड नहीं है, कोई मंत्रालय नहीं है कि भाई वो मंत्रालय से कुछ काम करा लेंगे। जो करने वाले रहते हैं तो नॉर्मल विधायक भी बहुत ज्यादा काम करा लेते हैं, हम लोग कैसे करा लिए भाई? आप जिस सड़क से आते हैं DB50 155 करोड़ से कैसे बन गया? आपके गरगांव पंचायत में जिस पंचायत से ताल्लुक रखते हैं, सराय नदी पार टोला हो, सराय उत्तर टोला हो, आपको
सराय से लेकर के जो है आपको पुठीमारी तक, सराय दक्षिण टोला हो, गरगांव हो, और उसके बाद जो है बड़ा सारोगोरा हो, बच्चा सारोगोरा हो, आपको जाके झाटीबाड़ी हो, काकरन हो, और जो हाजी रियाज टोला नड़कली हो, मोहरा हो, मोहरा से जो है आपको जाके राजा मोहरा हो। तो इतनी सड़कों का, उसके बाद मोहरा से लेके डायरेक्ट मोदो नियामतपुर सड़क हो, तो हम लोग बना लिए। सर लास्ट सवाल ये है कि जो मिनाज का मामला चल रहा है सर, 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अब तो कोई रिपोर्ट नहीं आया सर। उसका जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ और वहाँ की रिपोर्ट कुछ भी नहीं आया, तो इसका मतलब क्या समझाया जाए सर? निश्चित रूप से पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे यहाँ बिहार में हफ्ता 10 दिन, और जो बहुत सब सेंसिटिव मामला है वो प्रशासन उसको तुरंत, लेकिन बंगाल में जो है कोई सुनने वाला नहीं है। पहले बताया गया था कि दुर्गा पूजा, मैं खुद बात किया जो SHO गाजी रहमान है, जहाँ पोस्टमार्टम हुआ था जिस थाना के दिन उसका, वो हमको बताया कि दुर्गा पूजा की छुट्टी के बाद मिल जाएगा। बार बार इस संबंध में रब्बानी साहब जो माननीय मंत्री हैं उनसे भी हमारी बात हुई है, तो वो लोग अब बता रहे हैं 10, तो अभी क्या आज तो 17 हो गया, और आज का मुझे पता नहीं है निश्चित रूप से। परिवार वाले न्याय की उम्मीद खो रहे हैं सर, वो बता रहे हैं कि मतलब कि न्याय की बात की जा रही है लेकिन न्याय मिल नहीं पा रहा है। तो न्याय दिलाना, इसके बारे में क्या कहेंगे? न्याय दिलाना ये किसका काम है? कोर्ट का ना काम है। आपको जितनी जानकारी है, जितना साक्ष्य है, उसको पुलिस को बताइए, पुलिस उस हिसाब से फिर चार्जशीट देगी न्यायालय में, फिर न्यायालय में गवाही होगी, फिर उस हिसाब से वो सजा होता है। एकदम निश्चित रूप से अगर पुलिस सारे एंगल पर काम कर रही है कि साजिश है, दुर्घटना है, मर्डर है, लेकिन मैं भी घटना स्थल पर गया था तो वहाँ ऐसा नहीं लग रहा था। कोई भी, आप भी देखेंगे जो मोटरसाइकिल है उसमें कोई चोट नहीं है, सिर्फ सर में चोट है, सीने में चोट है, सर और सीने में, बाकी हाथ पैर न मोटरसाइकिल में कहीं भी कुछ नहीं है। और पुल पर जहाँ वो पड़ा हुआ था बेसुध अवस्था में, उनको इमरान ने उठाया, बाबू ने उठाया, और लोगों ने उठाया, तो वहाँ ब्लड भी नहीं था ज़्यादा। और जिस स्थिति में फोटो देखे वो लोग टेम्पू पर रखा है, तो आँख उसका निकला हुआ है, उस हिसाब से कहना है पुलिस का, डॉक्टर का कि ये घटना पहले हुई है, एक्सीडेंट नहीं है। हाँ, बात समझना। सर्कमस्टांसेस तो यही बता रहे हैं, बाकी तो ऊपर वाला जानता, कोई तो आई विटनेस इसमें है नहीं। आप समझ रहे, सर्कमस्टांसेस मैं बात कर रहा हूँ, मैं देखा हूँ जो, वही बात मैं कह रहा हूँ। या सब लोग जो है, जो थाने के भी सुमन जी भी देखे हैं, तो उनका भी फर्स्ट इम्प्रेशन यही लगता है। और 3 लड़के जो लेके गए हैं, फिर डॉक्टर को भी जो देखा है, डॉक्टर का भी जो फर्स्ट एड उनको किए, और वो लोग फिर रवाना कर दिए सिल्लीगुड़ी में भी रात ही को डॉक्टर जवाब दे दिया था। लेकिन होता है, परिवार के लोग फिर वहाँ से उस बड़े हॉस्पिटल दूसरे जगह लेके चले गए, आखिरी उम्मीद तक ये किए। और 28 को तो ये घटना रात की है, और 29 को तो सुबह वो डेथ ही कर जाता है। जी, चलिए सर, शुक्रिया आपका बहुत बहुत, केडी लाइव में। ठीक है सर, आप सबका भी।